जय हिंद दोस्तों घातांक और करणी ये जो टॉपिक है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को हम लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ताकि इन प्रश्नों में सॉल्व करने में जो आपको समय लगता है वो बहुत कम लगे, है ना। तो देखते रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और हर एक को अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एकदम बेसिक सा सवाल यहाँ पर देखिएगा सबसे शुरू में, है ना। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है, तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। सर्च एंड इंडाइसेस यानी घातांक और करणी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस इसके देख सकते हैं और हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर के वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी टॉपिक का बना हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आसान सा प्रश्न है ये। इसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, एक रूल जानना पड़ेगा, नियम जानना पड़ेगा। नियम जानने के बाद ये सवाल जो है आसानी से हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपको पता है नियम, एक बार वीडियो पॉज करके इसका सलूशन खुद निकालिए कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, फिर इसका सलूशन देखिएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ तो ये, पहली बात तो ये कि अगर a की पावर m है और इसका होल पावर n है, ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाहर पूरे का पावर है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। बात क्लियर हो गई। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगने वाला है, पहला रूल। दूसरा रूल ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर माइनस किसी माइनस वैल्यू का पावर, ठीक है, कोई भी माइनस वैल्यू मान लीजिए a है, इसका पावर अगर इवन है दोस्तों, अगर इवन है, ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर किसी माइनस वैल्यू का पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या है कोई, तो ये जो होता है दोस्तों ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। माइनस का पावर इवन वो पॉजिटिव बन जाता है। और अगर माइनस का पावर, माइनस कोई वैल्यू है उसका पावर अगर ऑड है, ऑड का मतलब कोई विषम संख्या है ना, जैसे 3 हो गया, 27 हो गया, 5 हो गया, ऐसे है पावर में। तो यहाँ पर अगर माइनस का पावर कोई ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमको नेगेटिव वैल्यू देता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नोट करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो पावर है और ये वाला पावर, इन दोनों के बीच में एक ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए कि नहीं जब ब्रैकेट लगा हुआ होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो हुआ -2 ये वाला, है ना, और ये जो दोनों पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -2 और -2 का गुणा, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बनाएगा। और रूल ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक से रूल हम आपको बता रहे हैं। ऐसे माइनस का गुणा अगर प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है दोस्तों तब प्लस आता है। अगर प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो भी माइनस आएगा। लेकिन अगर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव आता है। यानी अगर दोनों का सेम साइन है ना, और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आता है। दोनों का सेम साइन का मतलब दोनों अगर प्लस प्लस है या फिर दोनों अगर माइनस माइनस है तो प्लस बन जाता है। लेकिन अगर एक माइनस एक प्लस हुआ तो वो माइनस बनता है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पर -2 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा, और 2 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4। अब आगे देखिए, अब आगे हमने क्या कहा था आपको कि अगर माइनस का पावर कोई ऑड इवन नंबर है यानी सम संख्या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 4 जो है वो सम संख्या है, तो माइनस का पावर 4 ये हो जाएगा प्लस, और 2 का पावर 4 ये हो जाएगा आपका 16, है ना। 2 का 4 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी प्लस का 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शानदार सवाल करवाएंगे धांसू ट्रिक के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप इस सवाल को पक्का है कि गलत कर देंगे, है ना। आपसे इसमें पूछा गया है कि इन 4 में से सबसे छोटा मान किसका है, सबसे छोटा मान कौन है। माइनस के 0.2 है, माइनस के 0.2 का होल स्क्वायर है, माइनस 0.2 का क्यूब है और माइनस 0.2 का पावर 4 है ना। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बात तो आपको पता है कि अगर माइनस वैल्यू का पावर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना। और इसी तरीके से अगर माइनस वैल्यू का पावर कोई ऑड नंबर है तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होता है ना भाई। जैसे अगर हम कहें कि जो -5 है और +5 इसमें छोटा कौन होगा, जाहिर सी बात है कि -5 होगा। या फिर जैसे अगर हम कहें कि -10 है और आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है ना, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, छोटा माइनस वाला होता है ना, यानी -10। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझिएगा। -0.2 है, ठीक है, पहला क्या है, -0.2 है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, 2 ऑप्शन को आप पहले ही खारिज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर में इवन नंबर है और यहाँ भी पावर में इवन नंबर है, मतलब इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा और इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब पावर 2 वाले का और पावर 4 वाले का पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, यानी इन दोनों का पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये तो हमेशा बड़े ही होंगे। बात अब आती है -0.2 में और -0.2 की पावर क्यूब में, इन दोनों में छोटा कौन होगा ये आपको पता करना है, वही सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए -0.2 का क्यूब, अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या होगा, पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस बनेगा। अब 0.2 का क्यूब करना है, तो 0.2 का क्यूब कैसे करेंगे हम लोग, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएगा, ठीक है, 3 अंक हो जाएगा। ऐसे ही अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होता और उसका क्यूब करते, है ना, तो पॉइंट के बाद हमारा 6 अंक हो जाता, समझ में आया ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट के बाद कितने अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएगा और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब देखिए कि -0.2 में और -0.008 में छोटा कौन है। आपको तो यहाँ पर ये वाला छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो है ये ज़्यादा पीछे है। पीछे का मतलब क्या, अगर नंबर लाइन हम बनाएं, नंबर लाइन में देखिएगा, नंबर लाइन में ये होता है बीच में 0, इधर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ये होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पर -0.2 है, तो -0.2 अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा -0.2, लेकिन -0.008 तो यहीं ना कहीं पर होगा, 0.008 माइनस का यहाँ पे कहीं पे होगा। तो छोटा कौन हुआ, जो इधर आता है लेफ्ट साइड में, यानी -0.2 इसमें सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये हम कैसे निकाल दिए भाई, पॉइंट के बाद 3 अंक कैसे ले लिए यहाँ पर, तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा गौर से समझिए, है ना। देखिए दोस्तों, अगर हम इस पॉइंट टू को बटे में बदलें तो 2.10 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसका पावर 3 है। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 10 का क्यूब यानी 10 के साथ 1 के साथ 3 जीरो लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो है, तो इसका गुणा 3 से करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 के बाद 1000 हो जाएगा। भाई 10 गुणे 10 कितना होगा, 1000 ना होगा। अब यहाँ से देख लीजिए 3 जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 अंक। 3 अंक पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी उतना ही आ गया, है ना। तो चाहे आप डायरेक्ट, अगर आपको प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कर लीजिए, है ना, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे आप ऐसे बेसिक मेथड लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये सवाल क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल।
देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है लेकिन बेहतरीन सवाल है ना। देखिएगा, यहाँ पर आपको फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर -3/5, फिर उसका भी पावर -5/3 और उसका भी पावर यहाँ पर 5 दिया है। हमने दो कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद होगा। क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी का पावर m है और इस पूरे का पावर n है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि हुआ a की पावर m इंटू n। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा यहाँ पर, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? देखिए, अगर आपको ऐसा दिया है, अगर आपको ऐसा दिया है, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि p है। ठीक है, pth रूट है आपका, a की पावर n का pth रूट है। तो ये जो pth रूट होता है ना दोस्तों, ये पावर में जाते टाइम बटे हो जाता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये तो है a का पावर n और ये जो p है दोस्तों, ये हमेशा बटे में चला जाता है। समझ में आया? यानी ये हुआ a की पावर n बटा p। ये चीज़ याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो जो pth पावर हो गया, pth रूट हो गया, सेकंड रूट हो गया, थर्ड रूट हो गया यानी क्यूब रूट जिसको कहते हैं, और स्क्वायर रूट मतलब कि सेकंड रूट जो होता है, फोर्थ रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, वो पावर में जाते टाइम 1/, में चला जाता है ना, बटे में चला जाता है वो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दोस्तों। देखिएगा, इसको आप एक लाइन में बना सकते हैं। एक लाइन में कैसे? देखिए, बीच में है x, अंदर सबसे अंदर क्या है हमारा x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा है, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा है, यानी माइनस का 3.5 गुणा होगा माइनस का 5/3 से, और वो गुणा होगा 5 से। ठीक है भाई, जो पावर होते हैं अगर ब्रैकेट्स लगा है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सभी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सभी पावर मतलब कितना? 3/5। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 5/3 के साथ, माइनस के 5/3 के साथ। फिर इसका पावर क्या है? 5 है, तो ये हो गया 5। और इसको हमने क्या बताया था दोस्तों? इसको हमने बताया था कि फिफ्थ रूट है। तो जो भी फिफ्थ रूट होता है, जो रूट होता है, वो हमेशा बटे में चला जाता है जब पावर में जाता है। तो ये वाला 5 जो है वो बटे में चला जाएगा, पूरे के बटे में। ठीक है, तो पूरे के बटे में ये 5 आ गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? 5 से ये 5 कट गया, 3 से ये वाला 3 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, -1 और -1 का मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा। यानी ये हुआ हमारा x की पावर 1, यानी 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। यहाँ पर बेहतरीन सवाल करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स हम आपको पूरा सिखा देंगे। वैसे यहाँ पर एसएससी और रेलवे की अलग अलग जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। फाउंडेशन बैच, एकदम बेसिक से हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, तो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूरा मैथ्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं अच्छे से, चाहे वो एडवांस हो चाहे अरिथमेटिक हो, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे आपको। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिलहाल यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, कितना प्यारा सा सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है लेकिन इम्पैक्टफुल सवाल है ना। ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से, आप कितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अच्छे से, वो आपकी परीक्षा ले लेगा ये सवाल। ठीक है, देखिए आप चाहें तो सिर्फ इसका देख कर आंसर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे आपको कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पहली बार अगर इस सवाल को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा तो ज़रूर लगेगा कि भाई कैसे करें, है ना, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि पावर n है, a की पावर n है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर पावर ऊपर में पॉजिटिव है, उसको हम नीचे लाएंगे तो पावर निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको अच्छे समझाया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर पावर ऊपर में पॉजिटिव है तो जो नीचे आता है तो पावर निगेटिव बन जाता है, या फिर अगर पावर नीचे में निगेटिव है और उसको हम ऊपर ले जाएं,
तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम किसी चीज़ को ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी इस a की पावर n को अगर हम नीचे लाना चाहें तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन में होगा, तो इसका पावर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर -n हो जाएगा। ठीक, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, -1/2 है, पावर हमारा निगेटिव है। तो पावर को अगर पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको हमको बदलना पड़ेगा, यानी 2 को ऊपर 1 को नीचे ले जाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमारा पॉजिटिव पावर बन पाएगा। तो यहाँ पर वही काम कर दीजिए, यहाँ पर, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर a/b है और ये पावर n है तो ये उल्टा होगा तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, यानी अगर b/a होगा ये, तो पावर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, यानी -n हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। तो वही काम करना है, 2 को ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 2, है ना, क्योंकि 2/1 का मतलब क्या, 2 ही हुआ। और जैसे ही 2 हुआ इसका पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/2। अब पावर में 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा √2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको आप सिर्फ देख कर भी बता सकते थे, लेकिन कब, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता तब। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। √2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर 3/5, 3/5, 3/5 बेस यानी आधार हमारा समान है। यहाँ पर a की पावर n अगर है तो n को हम लोग पावर बोलते हैं यानी घात बोलते हैं, और a को हम लोग बोलते हैं बेस यानी आधार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, है ना। देखिए 3/5, 3/5, 3/5 बेस हमारा समान है, आधार हमारा समान है, एक ही जैसा है। तो जब बेस समान हो दोस्तों और मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। कैसे कि अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो बेस तो समान है, इसका मतलब पावर हमारा ऐड हो जाएगा, m+n हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है हमने बेसिक से आपको पढ़ा रखा है। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो इसका सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पहला लेक्चर था, पहला क्लास था, पहला सेशन था, उसमें आपको बेसिक मिल जाएगा। कैसे होता है ये आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस अगर समान है तो पावर ऐड हो जाएगा। 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तब पावर हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से पावर को ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, बेस तो हमारा वही रहेगा 3/5 ही, और पावर हमारा ऐड होगा। तो 3 और -6 को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 - 6 कितना होगा, -3 हो जाएगा। इक्वल टू इधर कितना है, इधर तो मत बदलिए, ऐसे ही रहने दीजिए, 3/5 और पावर 2x - 1। अब तो ये और आसान हो गया। देखिए दोस्तों, अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, मतलब कि बेस इक्वल है, तो जब हमारा दोनों के बीच इक्वेशन लगा हो, इक्वल दिखाया गया है उनको, तब पावर हमारा इक्वल हो जाता है। बेस इक्वल होने पर पावर इक्वल हो जाता है ना। तो यहाँ पर m = n हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बेस देखिए 3/5, 3/5, इसका मतलब पावर हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इधर क्या होगा, -3 इक्वल टू उधर का पावर 2x - 1। अब क्या है यहाँ पर, -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू 2x, यानी यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1। x का ही वैल्यू पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग सवालों को, है ना। देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। आपके CGL में पूछा गया सवाल है, उसके बाद CPU में भी पूछा जा चुका है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा क्या अप्रोच होने वाला है इस टाइप के सवालों को करने का। है बहुत आसान सा, लेकिन दिखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे करेंगे,
लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या अप्रोच होगा इसको करने का। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो, यानी नीचे में बटे में हमारा यानी डिनोमिनेटर में ऐसे रूट वाली संख्याएं दे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका रेशनलाइजेशन कर लेना है। यानी रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कैसे करते हैं ये जरा गौर से समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले हम एक एक टर्म को लेकर देखते हैं। ये है, फिर ये वाला टर्म है, फिर ये वाला टर्म है, हमारा 3 टर्म है। हम यहाँ पर तीनों टर्म का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। करिए, यहाँ पर कैसे होगा। देखिए दोस्तों, ऊपर क्या है, ऊपर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो ऊपर क्या है हमारा 3√2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में हमको मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाले का साइन चेंज करके। नीचे में क्या है हमारा √3 + √6, तो यहाँ पर प्लस है तो हमको इसका साइन बदलना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, एक हम आपको आसानी से बता रहे हैं, एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं। हर बार आपको ये नहीं करना है, आप माइंड में भी इसको कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसका आंसर हम डायरेक्टली भी आपको बता सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में नीचे वाले का साइन बदल के मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर में क्या है कि मल्टीप्लाई होगा √3 - √6, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। और बटे में दोस्तों, बटे में इन दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। ठीक है, अच्छा तो घटाइए, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे तो कितना होगा ये ज़रा समझना है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, है ना। किसी भी रूट वैल्यू का स्क्वायर, जैसे हमारे पास a है और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये सीधे सीधे a आ जाता है बाहर, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 - 6 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली हम यहाँ से 3 - 6 का मतलब -3 हो गया। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं, ये है माइनस, फिर से वही काम करना है, 4√3 तो ज्यों का त्यों रहेगा। नीचे वाले का यहाँ पर आपको साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा √6 और माइनस कितना √2, प्लस है तो माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिए। अब नीचे भी आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे नीचे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको स्क्वायर करके घटाना ही घटाना है नीचे में। ठीक है, तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, दोनों घटा दीजिए, 6 - 2 आ गया, यानी नीचे में हमारा हो जाएगा 4। फिर है प्लस, यहाँ पर ऊपर है हमारा √6, है ना, √6, ऊपर में काहे मल्टीप्लाई करेंगे √2 - √3 साइन बदल कर, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ से सुनिए, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 3 से ये वाला 3 कट गया, 4 से ये वाला 4 कट गया, और यहाँ पर -1 है, तो ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे, यहाँ पर ये माइनस है, तो इस माइनस को उठाकर आप ऊपर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। और ये वाला जो माइनस है, यहाँ पर ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा होके इसको माइनस कर देगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना माइनस। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, -2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, -√2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस का √6, है ना। और माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, अच्छा माइनस क्यों होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर √2 का √6 के साथ कितना हो जाएगा √12, है ना, अंदर रूट मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पर √3 का √6 के साथ तो कितना हो जाएगा √18, है ना। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का √2 के साथ तो √6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस √6 का √2 के साथ कितना आ जाएगा माइनस का 12 √12, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और √6 का √3 के साथ तो √18 आ गया। यहाँ से देख लीजिए, माइनस का √6 प्लस का √6, प्लस का √12 माइनस का √12, माइनस का √18 प्लस का √18, सब तो कट गया, बचा क्या हमारे पास 0 बचा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको परिमेयीकरण करने आता है अच्छे से, फास्ट तरीके से,
है ना। तो आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं एकदम बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे सवाल आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये घातांक और करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके सवाल आप लोग प्रैक्टिस करिए, लगाइए, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर समझ में आया होगा। पढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल ये भी ज़बरदस्त है ना। देखिए, √7 - 2 बटा √7 + 2 बराबर a√7 + b हो तो a का मान बताना है। यहाँ पर कभी कभी आपसे a × b का मान पूछ लिया जाता है, कभी कभी b का मान पूछ लिया जाता है, कभी कभी दोनों का अलग अलग मान पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में अभी कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आइए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, इसका परिमेयीकरण कर देना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, आपको पता है, अभी अभी रूल बताया हमने, है ना। √7 - 2, ये तो ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाले का साइन बदलकर ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया √7 - 2, और अपॉन में दोनों का स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 आ जाएगा। इन दोनों को हम घटा देंगे। अब यहाँ से देखिए, √7 - 2, √7 - 2 यानी a - b, a - b, तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा, है ना भाई। ये क्या बन गया, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, मतलब √7 - 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर तो 7 आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, माइनस 2 × a × b, तो a कितना है √7, और इंटू b कितना है 2 है, ये हो गया। और बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 - 4, यानी ये आ जाएगा आपके पास 3। अब जरा गौर से सुनिए, 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 √7, है ना। और बटे में हमारा यहाँ पर 3 है। अब ये जो पूरा बटे है इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों के बटे में है, दोनों के बटे में है ना। तो दोनों को अलग अलग बटे 3 कर सकते हैं, यहाँ भी बटे 3 और यहाँ भी बटे 3। अब सुनिए, यहाँ पर आपको इससे कंपैरिजन करना है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इतना आ गया, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, a√7 और प्लस b। आप इसको थोड़ा सा सजा लीजिए। सजाएंगे कैसे, जैसे ये हमारा राइट हैंड साइड वाला दिया है, तो सजाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 4/3 इंटू √7 और प्लस का 11/3 इक्वल टू यहाँ कितना है, a√7 और प्लस b। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, √7 के बगल में क्या है, यहाँ पर -4/3 है, यानी a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर -4/3। a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, -4/3। क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। b का मान पूछता तो b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान कितना है 11/3 है, तो अगर b का वैल्यू पूछता तो 11/3 हो जाता। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह का सवाल जब भी दे, आपको क्या करना है, पहले तो रेशनलाइजेशन कर लेना है, उसके बाद आसान हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये सवाल जो है ना, ये सवाल आप सेकंडों में हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको पता होगा कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, इसका तरीका क्या होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। रूट देख के आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक सवाल को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार इसको ट्राई करिए कि कितना आंसर आएगा, फिर इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत आसान है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको परिमेयीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, समझिए। यहाँ पर क्या है, बीच में गुणा लगा हुआ है, तो गुणा लगा हुआ है तो आपको परिमेयीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लस माइनस लगा होता तो यहाँ पर ज़रूरत थी, ठीक है। सवाल वैसा बना के ही दिया है, आपको परिमेयीकरण करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है दोस्तों, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। मतलब अगर हम कहें कि a/b है और इंटू c/d है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाता है a × c और बटे b × d, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाता है। अब सुनिए, देखिए, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए, √a और √a मतलब क्या हुआ,
मतलब ये हुआ रूट ए का होल स्क्वायर, है ना। और रूट ए का होल स्क्वायर कितना होता है, सीधे सीधे ए आ जाता है। तो रूट 2 का रूट 2 के साथ गुणा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर और आपको आसान करने के लिए क्या दिया है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला पता होगा कि भाई ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली करिए ना भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी इस रूप में बन रहा है, तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस बी का स्क्वायर कितना यानी रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर सीधे सीधे 3 आ जाएगा। और बटे में यहाँ पर फिर वही रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 3 आ जाएगा। रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से तो अब और आसान हो गया ना, ये हुआ हमारा 2 और 4 में से 3 गया 1, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। और बटे में ये हो जाएगा कितना 3, और आपका 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, मतलब गुणा में 2। तो ऊपर से 2 कट गया नीचे से, यानी 1 बटा हमारा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आ गया। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, है ना। लाइक बिना करिए मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल और देख लेते हैं, एक आध दो सवाल, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सा और मज़ेदार सवाल है। कह रहा है x इक्वल टू 1/√2 + 1 है, तो x + 1 का वैल्यू कितना होगा, किसके बराबर है ये। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। x का वैल्यू दोस्तों आपको दे रखा है कितना, 1/√2 + 1। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, है ना, परिमेयीकरण करने के बाद क्या हो जाएगा देखिएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के साथ किसका, इसका साइन बदल के, यानी √2 - 1। नीचे में दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दोनों को घटा दीजिए, यानी ये हो गया दोस्तों सीधे सीधे हमारा √2 - 1। ठीक है, दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्यों, क्योंकि 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और बटे 1 से तो कोई मतलब होता नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। अब इस -1 को इधर ले आइए, यानी यहाँ से हमारा कितना हुआ, x इक्वल टू √2 - 1 हुआ, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू ये आ गया। -1 को इधर ले आएंगे तो x + 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर √2 हो गया। इसी का तो वैल्यू पूछा था आपसे, x + 1 का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं आपको, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, आपका टीचिंग का कोई एग्ज़ाम हो गया, पुलिस का हो गया, हर एक एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवाई हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। सपोर्ट कर लीजिए। जल्द ही बैच शुरू होने वाला है एसएससी का और रेलवे के लिए, हर एक एग्ज़ाम का, और हर एक मतलब कि और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का हो गया, आपका MPSI वगैरह हो गया, और UPSI वगैरह हो गया, सब के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर फाउंडेशन बैच, एक तरह से फाउंडेशन कह लीजिए कि मैथ्स का एकदम निचोड़, एकदम बेसिक से डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं उस बैच के अंदर। और वो YouTube पर पूरा फ्री होगा, आपको पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।